एवरीवन, कैसे हो सभी। आप देख रहे हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो आज का हमारी टॉपिक होने वाली है वो क्या है, पब्लिक सर्विस कमीशन। इस पे जाने से पहले इसकी थोड़ी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोग देखते हैं। अगर बिफोर 1854 की बात करें तो इसमें जो रिक्रूटमेंट हो रहा था वो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट नहीं हो रहा था, वो हो रहा था ऑन द बेसिस ऑफ पेट्रोनेज। पेट्रोनेज करने का मतलब क्या हुआ, कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड, कोई सन हो किसकी, तो ब्रिटिश ऑफिसर की। फिर इसी को ओवरकम करने के लिए 1854 में एक कमेटी की फॉर्म होती है, डेट इज कॉल्ड द मैकूले कमेटी। उन्होंने क्या किया कि पहली बार तो उन्होंने कम्पिटेटिव एग्जाम की आइडिया दिया उन्होंने। फिर उन्होंने क्या बोला कि ये जो एग्ज़ाम हो रहा है, जो रिक्रूटमेंट हो रहा है, वो ऑन द बेसिस ऑफ पेट्रोनेज नहीं होना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट होनी चाहिए। फिर 1886 से 1887 के बीच में एक कमीशन बताया गया जिसका नाम क्या है, एटिक्सन कमीशन। उन्होंने सजेस्ट किया कि जो सिविल सर्विस में है अब रिफॉर्म की ज़रूरी है। फिर 1919 की बात करिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है, जिसके तहत फर्स्ट लीगल प्रोविज़न दिया गया फॉर अ पब्लिक सर्विस कमीशन। और बाय द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमीशन 1926 में पहला सर्विस कमीशन एंड द फर्स्ट सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की एस्टेब्लिशमेंट होती है। यहाँ तक डाउट है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत क्या किया जाता है, इनको एक्सटेंड किया जाता है, इनको बढ़ाया जाता है। इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक तो क्या, फेडरल, दूसरी को क्या बोले, प्रोविजनल, और थर्ड की क्या बोले तो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को रिनेम करके क्या कर दिया गया, यूपीएससी कर दिया गया। प्रोविजनल सर्विस कमीशन को रिनेम करके क्या कर दिया गया, स्टेट पब्लिक सर्विस कर दिया गया। और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन वही रह गया। और इन्होंने ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत इनको क्या मिला था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। और जाके 90 जब अपनी संविधान लागू हुआ 1950 में, तो इनको पार्ट 14 फ्रॉम आर्टिकल 315 टू 323 में ऐड किया गया। यहाँ तो किसी को डाउट। अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। जो भी ये देख रहे हो कि इसमें ट्रिक्स होगा, आप डिस्क्रिप्शन में देखना, टाइमिंग में एंटर रहेगा, वहाँ पर जाकर आप ट्रिक्स देख सकते हो। अगर पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो ये कौन सी पार्ट में आता है, तो पार्ट 14। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, पार्ट 14 के आर्टिकल की बात करें तो इसमें हम लोग कहाँ से कहाँ तक देखते हैं, 308 से लेकर 323 तक बात करते हैं। बट अगर पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो इसके लिए कौन सी आर्टिकल दिया गया, तो 315 से लेकर 323 तक। यहाँ तक किसी को डाउट है। अब एक एक करके हम लोग समझते हैं कौन सा आर्टिकल क्या बोलता है, उसमें क्या प्रोविजन दिया गया। हेडिंग दीजिएगा आर्टिकल 315। ये क्या बोलता है कि देयर शैल बी अ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर स्टेट। आर्टिकल 315 के तहत ये बोला गया है कि यूनियन के लिए एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए, डेट इज द यूपीएससी इन शॉर्ट फॉर्म। और स्टेट के लिए क्या होनी चाहिए, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होनी चाहिए। और इसी में एक और बात किया गया है कि देयर कैन बी अ कॉमन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर स्टेट।
इसमें क्या बोला गया है कि दो या दो से ज़्यादा अधिक स्टेट के लिए एक कॉमन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो सकता है। एग्जाम्पल में क्या हो गया, मणिपुर एंड त्रिपुरा। यहाँ तक किसी को डाउट है? ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अब नेक्स्ट आर्टिकल की और हम लोग चलते हैं, आर्टिकल नंबर 316। इसमें किसके बारे में बात करता है? अपॉइंटमेंट अगर यूपीएससी की बात करें और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो इसकी जो अपॉइंटमेंट होता है वो बाय द प्रेसिडेंट। अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो इसके जो मेंबर्स और चेयरमैन की अपॉइंटमेंट होती है वो बाय द गवर्नर। अगर इनकी टेन्योर की बात करें तो जो यूपीएससी है इनकी टेन्योर होती है मेंबर की 6 ईयर और 65 ईयर। अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो इनकी जो टेन्योर होती है मेंबर्स की वो कितनी होती है? 6 ईयर और 62 ईयर्स। इसका कहने का मतलब क्या है कि जब ये पद पर बैठ रहे हैं तो उस समय से क्या हो, 6 साल तक इनकी टेन्योर होनी चाहिए, या मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए कि 65 ईयर की होनी चाहिए। अब कोई 60 की एज में बैठ रहा है तो कि 65 साल की होगा तो क्या करेगा? रिटायर मार देगा। अगर वही स्टेट पब्लिक की बात करें तो स्टेट पब्लिक में कितने पर मार देगा? तो 62 ईयर में। तो यहाँ पर कितना किया? 2 साल के लिए किया। अगर कोई 50 पर बैठ रहा है तो उसको क्या होना चाहिए? 6 साल के लिए टेन्योर, तो कितना पर हो जाएगा? रिटायर हो जाएगा 56 पर। तो आर्टिकल 316 किसके बारे में बात करता है? तो माइंड में रखिएगा, अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर के बारे में बात करते हैं। यहाँ तक डाउट है? तो इसमें हमने क्या देखा, यूपीएससी जेपीएससी का जो अपॉइंटमेंट होता है बाय द प्रेसिडेंट होता है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो बाय द गवर्नर। वहीं पर हमने टेन्योर की बात किया तो अगर यूपीएससी की टेन्योर की बात करें तो 6 ईयर 65 ईयर, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो 6 ईयर 62 ईयर। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। अब नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं, आर्टिकल 370। अब 370 क्या बोलता है? अबाउट द टर्मिनेशन। किसके बारे में बोलता है? टर्मिनेशन के बारे में। ये किसके द्वारा होता है? तो ये माइंड में रखेगा, बाय प्रेसिडेंट with an advice of सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। वही अगर हम लोग बात करें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तो इसकी टर्मिनेशन किसके द्वारा होगा? तो वहां पर क्या हो जाएगा? बाय गवर्नर। विथ एन एडवाइस ऑफ, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है तो स्टेट में क्या होगा? हाई कोर्ट। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? हाई कोर्ट। और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के भी किसके द्वारा होगा? तो बाय प्रेसिडेंट के द्वारा। यहाँ तक किसी को डाउट है? यहीं पर हम लोग समझते हैं कि आर्टिकल 318 क्या बोलता है। पहले आप लोग यहाँ तक लिख लो।
अगर आर्टिकल 318 की बात करिए तो ये क्या बोलता है, अगर इनकी अपॉइंटमेंट हो जाए तो इसके बाद, मतलब कहने का मतलब क्या कि आफ्टर अपॉइंटमेंट देयर अलाउंस एंड salaries can't be reduced। आर्टिकल 318 की बात करिए तो क्या बोलता है कि आफ्टर अपॉइंटमेंट देयर सैलरीज एंड अलाउंस कांट बी रिड्यूस। यहाँ तक किसी को डाउट है? अब आर्टिकल 319 क्या बोलता है वो सुनिएगा। ये बोलता है कि आफ्टर रिटायरमेंट, क्या बोलता है कि आफ्टर रिटायरमेंट चेयरमैन एंड members cannot be reappointed। कहने का मतलब क्या है कि जब इनकी रिटायरमेंट हो जाए तो उसके बाद क्या होगा कि चेयरमैन और जितने भी इनके मेंबर्स हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दोबारा रिअपॉइंट नहीं करेंगे। ये कहाँ पे बोला गया? तो आर्टिकल 390 में बोला गया। यहाँ तक किसी को डाउट है? तो आर्टिकल 316 क्या बोलता है? अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर। अपॉइंटमेंट में हमने क्या देखा? यूपीएससी और जेपीएससी को बाय प्रेसिडेंट और एसपीएससी बाय गवर्नर। जेपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। और एसपीएससी के हमने क्या बोला था? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। और यूपीएससी की तो आप लोग जानते ही होंगे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। टेन्योर में हमने क्या देखा कि अगर यूपीएससी के टेन्योर की बात करें तो 6 ईयर 65 ईयर। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई 50 के एज पर अपॉइंटेड हो रहा है तो वो 56 में जाकर क्या हो जाएगा, उसकी ऑफिस की टेन्योर कंप्लीट, मतलब वहाँ पर वो हट जाएगा। और वही अगर हम लोग बात करें मैक्सिमम में कितनी है तो 65 ईयर। अगर कोई 62 ईयर पर जाकर अपॉइंट हो रहा है तो क्या होगा, 65 ईयर पर जाकर रिटायर कर जाएगा, मतलब 3 ईयर के लिए रहेगा। फिर हमने क्या देखा कि 370 किसके बारे में बात करता है? टर्मिनेशन के बारे में। टर्मिनेशन किसके द्वारा होता है? तो अगर यूपीएससी और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी के बाय द सुप्रीम कोर्ट विद द एडवाइस ऑफ बाय द प्रेसिडेंट विद द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वही अगर हम लोग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो वो किसके तहत होता है? बाय द गवर्नर विथ एन एडवाइस ऑफ हाई कोर्ट। फिर हमने क्या देखा कि आर्टिकल 318 क्या बोलता है कि आफ्टर अपॉइंटमेंट उनके अलाउंस और सैलरीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते। और 319 की बात करिए तो क्या बोलता है कि आफ्टर रिटायरमेंट चेयरमैन एंड मेंबर्स कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड। लिखना है, लिख लीजिए। थ्री 320 की बात करें तो ये किसके बारे में बोलता है? फंक्शन के बारे में। किनकी फंक्शन क्या है? तो आप लोग जानते हो कि एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, आईएएस हो गया, आईपीएस, ये सभी के एग्जाम कंडक्ट कराना किनकी काम है? पब्लिक सर्विस कमीशन की। अब आर्टिकल 321 की बात करें तो वो क्या बोलता है? पावर टू स्टैंड पब्लिक सर्विस कमीशन।
तो ये किसके द्वारा हो सकता है? यूपीएससी की बात करें तो लॉ बनाएगा बाई पार्लियामेंट और क्या कर सकता है, उनकी पावर को एक्सटेंड कर सकता है। अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, बाई स्टेट लेजिस्लेचर। यहाँ तक डाउट? अब हेडिंग दीजिएगा आर्टिकल 322। इसमें क्या दिया है, एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर यूपीएससी की बात करें तो लिखिएगा फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इनकी जो सैलरीज हैं, जो भी इनकी है अलाउंस, ये सब उनकी अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो यूपीएससी के लिए कहाँ से आता है, तो बाई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है। वहीं पर हम लोग बात करें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो इसकी कहाँ से आता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। आर्टिकल 323 की बात करें तो ये किसके बारे में बोलता है, रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी रिपोर्ट किसको देगा, तो प्रेसिडेंट को देगा। वहीं पर हम बात करें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये किसको रिपोर्ट देगा, तो ये गवर्नर को देगा। यहाँ तक डाउट है, लिख लो आप। अब हम लोग इसके ट्रिक देखते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन के आर्टिकल को याद करने के लिए क्या ट्रिक है। सुनना, क्या लिखा हुआ है, सेल बी। तो सेल बी कहने का मतलब क्या हुआ, ये 315 हो गया। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, देयर सेल बी अ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका मतलब ये आर्टिकल 315 हो गया। टीए, टीए किसी का नाम रख दो, तो टीए से आपको माइंड में क्या हो जाएगा, यहाँ पर टर्मिनेट, और ए स्टैंड फॉर अपॉइंटमेंट। ये कौन से आर्टिकल हो गई, 316, सॉरी गलत हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन्योर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपॉइंटमेंट। ये आर्टिकल 316 हो गया। 317 किसके बारे में बात करता है, तो टर्मिनेशन के बारे में बात करता है। तो ये कितना हो गया, 370। अब देखना यहाँ पर आफ्टर है, तो आफ्टर यहाँ पर दो आर्टिकल होगा, एक तो होगा 318 और 319। पहले आप क्या करोगे, पहले तो आप क्या करोगे, पॉइंट करोगे। तो पॉइंट करोगे तो पहले क्या दोगे, सैलरी दोगे। तो आर्टिकल 318 पहले आ गया, उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो आफ्टर अपॉइंटमेंट सैलरी और अलाउंस रिड्यूस नहीं होगा। ठीक है। और इसी की बात करें तो अपॉइंटमेंट में 390 क्या हो जाएगा, पहले अपॉइंट करते तो उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, कि रिटायर करते हैं। तो क्या लिखेंगे, आफ्टर रिटायरमेंट। तो यहाँ पर माइंड में दो चीज रखना है कि आफ्टर में दो आर्टिकल, एक 318 और एक 319। पहले हम लोग क्या करते, किसी को अपॉइंट करते, बाद में क्या करते, रिटायर करते। तो पहले वाला जो आर्टिकल है वो अपॉइंटमेंट के बारे में बात करेगा, तो डेट इज द आर्टिकल 318, एंड सेकेंड वन विल बी टेल्स अबाउट रिटायरमेंट। तो वहाँ पर क्या देखेंगे, आफ्टर रिटायरमेंट। फंक्शन की बात करें तो फंक्शन हमने किस में देखा, तो आर्टिकल 320। और पावर की बात करें तो 321 की पावर एक्सटेंड करने की कैपेसिटी किसके पास है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन।
और पार्लियामेंट फॉर यूपीएससी। और एक्सपेंसेस की बात करें तो किस में देखा हमने 322 में। और आर्टिकल 323 की बात करें तो क्या बोलता है, रिपोर्ट के बारे में बोलता है। हमने देखा ना कि जो यूपीएससी है वो अपना रिपोर्ट किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा। वहीं पर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो अपना रिपोर्ट किसको देते हैं, गवर्नर को देते हैं। तो माइंड में किस तरह रखना वो सुनना। सेल बी टीए मान लो किसी का नाम है, टीए टर्मिनेट करेंगे, उसको टर्मिनेट मतलब खत्म करेंगे। कब करेंगे, आफ्टर जो फंक्शन में पावर है, फंक्शन में पावर यूज हुआ है, मान लो कोई पार्टी फंक्शन तो उसमें जो पावर यूज हुआ है उसकी एक्सपेंस की रिपोर्ट दे दे तो मतलब कहने का मतलब क्या है, इस तरह माइंड में रखेगा। सेल टीए टर्मिनेट आफ्टर फंक्शन पावर एक्सपेंसेस रिपोर्ट। यहाँ तो किसी को डाउट है, लिख लो ये आप। अब इस पर क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय, किसके द्वारा होगा, गवर्नर ऑफ स्टेट। वही अगर यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी के किसके द्वारा होता था, बाय प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ट्राई करो आप लोग। रिमूवल के बारे में बात कर रहा है, रिमूवल बोल दो या टर्मिनेशन। किसमें हुआ, आर्टिकल 317। इसमें हमने क्या देखा कि अगर यूपीएससी की बात करें तो कौन करता है, प्रेसिडेंट। किससे एडवाइस लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, वही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, गवर्नर। किससे एडवाइस लेकर, तो वहाँ की जो हाई कोर्ट है उससे। थर्ड नंबर देखिए, आर्टिकल 320 किससे रिलेटेड है, आर्टिकल 320 क्या है, फंक्शन के बारे में, एग्जाम कंडक्ट कराता है। अब देखना यहाँ पे, ये हमने पढ़ा नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे ना कि हम लोग ट्रिक लगाएंगे। उतना डिटेल में हम लोग नहीं पढ़े क्योंकि ये एसएससी के लिए पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, रिक्रूटमेंट मेथड। सही बात है, एग्जाम कंडक्ट कराना मतलब उसमें रिक्रूटमेंट के तो मेथड हो गई। प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र, जब सब एग्जाम की देखभाल वही करे तो वो भी आएगा। बट जो रिजर्वेशन है ये इसमें नहीं आती, ये माइंड में रखेगा, ये हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पे आता है। फिर क्या पूछ रहा है, विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर अ ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द 2 और मोर स्टेट। किसमें 315 में बोला गया। इसमें हमने किसके एग्जाम्पल देखा था, मणिपुर एंड त्रिपुरा। ये करो आप। पब्लिक सर्विस कमीशन आर्टिकल 315। पब्लिक सर्विस कमीशन की किस पे होता है, कंटीजेंसी फंड। इस पे तो एक्सपेंसेस आता नहीं है। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया इस पे भी नहीं आता है। फाइनेंस कमीशन इस पे भी नहीं आता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे आता है। सेवन में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डील विद द फंक्शन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन। फंक्शन में किस में आता है, आर्टिकल 320 में आता है। फिर क्या बोल रहा है कि द रिपोर्ट ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें हमने क्या देखा था कि जो यूपीएससी है वो किसको सबमिट करता है, तो प्रेसिडेंट को। वहीं पर हम लोग बात करें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये किसको देता है, तो गवर्नर को देता है। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर। ये हमने क्या देखा, पार्ट 14। इसमें हमने टोटल पार्ट नहीं देखा, ये टोटल कितना होता है, तो आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक होता है। हमने सिर्फ इसमें क्या देखा, जो पब्लिक सर्विस कमीशन की पार्ट थी उसको देखा 315 to 323। इस पर जब डिटेल वीडियो बनेगा पार्ट 14